नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। तो आइए करते हैं शुरुआत। ताइवान के करीब चीन अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है, लेकिन ताइवान अपने दुश्मन की चालबाजी से बचने के लिए सीक्रेट तरीके से तैयारी कर रहा है। ताइवान में मौजूद टीवी9 भारतवर्ष की टीम को कवरेज के दौरान बार बार यह हिदायत दी जा रही है कि वो ताइवान की सेना और हथियारों की तैनाती न दिखाए। ताइवान की आर्मी किस तरह से युद्धाभ्यास कर रही है, इसके कई वीडियो जारी हो चुके हैं, लेकिन युद्ध में वो अपने नागरिकों को कैसे बचाएगा, ये सीक्रेट रखा गया है। चीन जिन जगहों पर सबसे पहले हमला कर सकता है, उन पॉइंट पर 24 घंटे सर्विलांस जारी है। ताइवान के अंडरग्राउंड ठिकानों में क्या कुछ चल रहा है, आप इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। जमीन पर धमाके और गोलीबारी, लेकिन जमीन के भीतर खामोशी। समंदर में मिसाइलों की टेस्टिंग, पानी में घमासान की तैयारी, लेकिन समंदर किनारे जमीन से कई फीट नीचे सन्नाटा। चालबाज चीन को चकमा देने की ऐसी तैयारी है कि ड्रैगन के सैटेलाइट भी धोखा खा जाए। समंदर किनारे अचानक ताइवान की सेना नजर आती है। टैंक, तोप और एम्फीबियन टीम दिखती है। कैमरे में एक्शन की तस्वीरें कैप्चर होती हैं, लेकिन कुछ ही पलों बाद द्वीप पर सन्नाटा पसर जाता है। आखिर ताइवान के पास ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है जिसे घुमाते ही सेना का इतना बड़ा तामझाम गायब हो जाता है? जिस जमीन पर सेना के जवानों के बूटों की आवाज गूंज रही थी, वहां पल भर में खामोशी पसर जाती है। वजह है ताइवान की टनल पावर। ताइवान चीन के मंसूबों को बरसों पहले भांप चुका है। यही वजह है कि आज ताइवान के पास सुरंगों का एक बड़ा नेटवर्क है। इतने बड़े बंकर हैं कि चीन का हर हमला बेकार साबित होगा। ताइवान को कुदरत ने कवच के तौर पर समंदर की गहराई और पहाड़ों का ढाल दिया है। ताइवान ने अपने द्वीपों की जमीन पर युद्ध की तैयारी बरसों पहले शुरू कर दी थी। नतीजा यह हुआ कि आज ताइवान के पास आधुनिक तरीके के बंकर्स हैं। चीन की तरफ से हवाई हमले की सूरत में ताइवान अपने लोगों को किनमन आइलैंड में कैसे सिक्योरिटी देगा, इसके लिए ताइवान की सरकार ने इस तरह के बंकर बनाए हुए हैं। और किनमन आइलैंड पर ऐसे आपको सैकड़ों बंकर दिखाई देंगे, क्योंकि चीन तीन जंग ताइवान से लड़ चुका है और हर बार चीन का टारगेट यही किनमन आइलैंड रहता है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर लोग कैसे सुरक्षित पनाह लेंगे जब गोलीबारी हो रही हो, जब हवाई हमले हो, और जब तक कि ताइवान की नेवी और ताइवान के फाइटर पायलट चीन को खदेड़ न दे। ताइवान की टनल पावर का ये बस छोटा सा ट्रेलर है। टनल की दीवारों पर पत्थर लगाए गए हैं, हर कोने में रोशनी लगाई गई है। यहाँ हर हिस्से में जाने की इजाजत तो नहीं थी, लेकिन इसी लंबाई से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितने लोगों के रहने का इंतजाम है। ताइवान के बंकर्स में कई दिनों के खाने पीने का सामान रखा है। खाने पीने का बहुत बड़ा स्टॉक है। जरूरी दवाएं, इलाज की सुविधा है। जमीन के कई फीट नीचे मौजूद इन बंकर्स पर किसी भी हवाई हमले का असर नहीं होगा। चीन एकदम नजदीक है,
1-1.5 किलोमीटर की दूरी में सबसे नियरेस्ट पोस्ट है। और वैसी स्थिति में किनमेन के लोगों के जान बचाने के लिए कि ताइवान की सरकार ने अमेरिकी सरकार की मदद से इस तरह के टनल बना रखे हैं ताकि आपत्ति स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में लोगों की जान बचाई जा सके। और ये जवाब है ताइवान का कि चीन को कि हर तरह की तैयारी ताइवान ने कर रखी है। ऐसे कई बंकर ताइवान के अलग अलग द्वीपों पर मौजूद हैं। ये एक सिविलियन बंकर है, इसलिए यहां जाने की इजाजत हमारी टीम को मिल गई। लेकिन मिलिट्री के लिए भी ऐसे ही बंकर बनाए गए। इस तरह के जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट के साथ लगे हुए दूरबीन आप देख रहे हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह के दूरबीन लगाए हुए हैं। और इन दूरबीन के जरिए चीन की तमाम हरकतों पर नज़र रखी जाती है और इतने करीब से ये देखा जाता है कि क्या कहीं कुछ नया डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है, यानी रातों रात चीन ने कुछ ऐसा तो तैयार नहीं कर दिया है जिससे खतरा बढ़ गया है। ये ताइवान के किनमैन द्वीप का बंकर है। किनमैन द्वीप ताइवान की जमीनी सीमा का आखिरी छोर है। इस पॉइंट पर ताइवान की जमीन की सीमा खत्म होती है और आगे चीन का लैंड एरिया शुरू होता है। यहां ताइवान ने कई बार युद्धाभ्यास किया। हमारी कवरेज के दौरान भी यहां ताइवान नेवी के कई जवान मौजूद थे, लेकिन हमें उस ओर कैमरा घुमाने की सख्त मनाही थी। जो ताइवान का झंडा इस समय यहाँ गौरव से फहरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ का हिस्सा जो है वो है ताइवान के ठीक विपरीत चीन का हिस्सा। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे कैमरामैन सुनील सिंह के ठीक पीछे में ताइवान नेवी के 3 ऑफिसर खड़े हैं और वो उस पोस्ट पर जो है खाना बना रहे हैं, ताकि वो यहाँ खाना बना रहे हैं। और उन्होंने अनुरोध भी किया था कि हम उनको कैमरे पर ना दिखाएं, लेकिन ताइवान के सैनिक और उनके वाहन इस द्वीप पर नजर नहीं आते। आप समझ सकते हैं यहां सेना ने खुद के लिए जमीन के नीचे कैसे बंकर बना रखे हैं। किनमैन द्वीप से कुछ ही दूरी पर मेडियन लाइन है और उसके बाद चीन की आर्मी के और नेवी के कई पोस्ट हैं। यहाँ चीन और ताइवान की सीमा की दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर है, इसलिए इसे सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। मेरे मोबाइल नंबर पर लगातार चीन के तरफ से, चाइना मोबाइल की तरफ से मैसेज आ रहा है कि वेलकम टू चाइना, और चाइना मोबाइल की तरफ से जो कॉल रेट कितने रुपए लगेंगे प्रति मिनट बात करने पर, वो सब मैसेज आ रहा है। तो आप सोचिए कि मैं कितने करीब हूं कि मेरे मोबाइल पर चीन से चाइना मोबाइल के टावर से मैसेज आ रहा है, क्योंकि वो टावर महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। सिर्फ टैंक, तोप और सैनिकों को छिपाने के लिए ही नहीं, ताइवान ने अपने फाइटर्स को दुश्मन की नजर से बचाने के लिए सुरंगें भी बनाई हैं। F-16 वाइपर जैसे बड़े फाइटर जेट्स को छिपाने के लिए ताइवान के इंजीनियर्स ने बरसों से मेहनत की। और अंजाम ये हुआ कि ताइवान के पास विमानों के लिए भी बड़े बड़े बंकर तैयार किए जा चुके हैं। हुआलिनिन में पहाड़ों को काटकर बंकर बनाए गए हैं। ग्रेनाइट के पहाड़ों में फाइटर जेट्स का हैंगर बनाया गया है। चाइशान में पहाड़ों के नीचे सैन्य बेस जैसा बड़ा बंकर मौजूद है। चीन के सैटेलाइट ताइवान के इन पहाड़ों के नीचे की इमेज कभी नहीं भेज सकते और ना ही चीन का बम मजबूत पहाड़ों को उड़ा सकता है। ताइवान की तैयारी ऐसी है कि उसके सैनिक जमीन के भीतर रहकर कई ऑपरेशन चला सकते। ताइवान के फाइटर जेट्स अचानक पहाड़ों के भीतर से निकलकर चाइनीज विमानों पर अटैक कर सकते हैं। पहाड़ों के नीचे मौजूद एयरबेस पर कमांड सेंटर से लेकर अस्पताल तक है। बड़े सुरंग में फाइटर जेट्स की मरम्मत करने का इंतजाम है। ताइवान में मौजूद सुरंग, बंकर और कुदरती गुफाओं को सेना के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की पूरी तैयारी है। सुरंग बनाने में अमेरिका ने भी ताइवान की खूब मदद की। अब ताइवान ने अमेरिका से एक और डील की। ये डील अपाचे और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को लेकर। ताइवान के दोनों लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स का मेंटेनेंस अब अमेरिका की कंपनी करेगी।
ताइवान ने 6 साल के लिए अमेरिका से ये डील की है। अपाचे और ब्लैक हॉक में हथियारों की लोडिंग का जिम्मा भी अमेरिका के हवाले कर दिया गया है। सितंबर तक अमेरिका ताइवान को हथियारों का एक बड़ा जखीरा भेजने वाला है। ताइवान के पास फिलहाल एक मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क भी है। ताइवान में अमेरिका की मदद से रडार, सैटेलाइट और एयर डिफेंस बैटरी का ऐसा जाल बिछाया गया है कि चीन के स्टील्थ फाइटर की एंट्री का भी पता लगाया जा सकेगा। जिसके अलावा ताइवान के कमांड सेंटर्स को अमेरिका के हवाई में मौजूद इंडो पैसिफिक कमांड से भी सीधे आउटलाइन से जोड़ा गया ताकि ताइवान अटैक की सूचना किसी भी वक्त अमेरिका को दे सके। ताइवान से TV9 भारतवर्ष के लिए मनीष झा की रिपोर्ट।